नमस्ते, मैं हूँ प्राप्ति और आज मैं आ गई हूँ अर्पा रेडियो के साथ पीपल ऑफ अर्पा में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक एंटरप्रेन्योर है। मेरे तो फ्रेंड्स लोग भी मजाक उड़ाते थे कोई कि तो अगर टेड टॉक में आई कभी तो क्या बोलेगी, साबुन बेचती थी। जादू तो है। अच्छा, ये एक आर्टिस्ट की पहचान है जो रेडियो में ही मिल सकती है। तो मैं हूँ आस्था भानुशाली बेले एसेंशियल से। आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो अर्पा रेडियो में। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ प्राप्ति और आज मैं आ गई हूँ अर्पा रेडियो के साथ पीपल ऑफ अर्पा में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक शानदार एंटरप्रेन्योर है और इनका नाम है आस्था भानुशाली, जो कि चलाती हैं बेले एसेंशियल्स। बेले एसेंशियल्स इंस्टाग्राम में छाया हुआ है और जानते हैं क्यों। तो आस्था आप बताइए, बेले एसेंशियल्स क्यों छाया हुआ है इंस्टाग्राम में? बस बिलासपुर वालों की मेहरबानी है पहले तो कि बेले एसेंशियल छाया हुआ है, और थोड़ा बहुत मेरे प्रोडक्ट्स का कमाल, जो कि मैं हैंडमेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती हूँ जो कि अफोर्डेबल रेट्स पे है और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो जिससे अब धीरे धीरे छाने लगा है और अब आपके जैसे बोल रहे हैं वैसे अब छा गया है। तो बहुत से प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर की। सो आस्था, आप अपने बेले एसेंशियल्स के बारे में हमें कुछ बताइए कि बेले एसेंशियल्स है क्या और आप क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कैसे बनाती है और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? तो जैसे कि लॉकडाउन में 2020 में हम सब बंद हो गए थे घर में और मैं घर आ गई थी, तो बस एज अ हॉबी सोप मेकिंग से शुरू किया कि घर में हमने साबुन बनाना शुरू किया और फिर सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसको बेच कर देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। को सेल करना हमने स्टार्ट किया और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, तो धीरे धीरे उसके फ्लेवर्स बढ़ाते गए और फिर इवेंचुअली स्क्रब्स, मॉइस्चराइजर्स, बॉडी बटर, बॉडी वॉश, फेस वॉश, और फिर धीरे धीरे और भी मैं सीखते गई प्रोडक्ट्स, और फिर धीरे धीरे मैंने डिप्लोमा भी किया फॉर्मुलेटर पे। तो अब मैं प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर हूँ और इसीलिए फिर मैंने एडवांस फेस सीरम्स और हेयर सीरम्स ये सब भी बनाना स्टार्ट किया। और इसी तरह एक सोप मेकिंग से आज 30 अलग वेरिएंट्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स के। तो बेले की शुरुआत ऐसे हुई और सभी लोगों ने ट्राई किए और कस्टमर्स मुझे इतने अच्छे मिले कि वो खुद सामने से आकर मुझे बोलते थे कि आप ये ट्राई करिए, हम ट्राई करेंगे। तो जैसे किसी ने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है स्किन में, आप इसके लिए पर्टिकुलर कुछ बना के दो, जैसे पिगमेंटेशन के लिए, तो मैंने उनके लिए बना के दिया, उनको अच्छा लगा। तो उस तरीके से धीरे धीरे प्रोडक्ट्स ऐड ऑन होते गए और लॉन्च भी होते गए और सबको पसंद आ रहे हैं। मुझे बताइए कि बेले एसेंशियल्स का नाम जो है ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? तो मैं इससे कुछ खोज रही थी ब्यूटी रिलेटेड नाम इसके लिए, और बेले का मतलब होता है ब्यूटी इन फ्रेंच। तो वो शॉर्ट और बहुत स्वीट नाम था, तो मुझे अच्छा लगा कि ये रिमेम्बरेंस और रिकॉल इसका अच्छा हो सकता है, तो इसीलिए मैंने बेले एसेंशियल्स नाम रखा। तो एसेंशियल क्योंकि डेली स्किन केयर एसेंशियल्स हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, तो फिर इसका नाम ऐसे बेले एसेंशियल्स रखा। सो आस्था, आपका फेवरेट प्रोडक्ट आपकी रेंज में क्या है? आपके जो 30 प्रोडक्ट्स है, आपका वन फेवरेट प्रोडक्ट क्या है? सो वन फेवरेट प्रोडक्ट इज 10% नियासिनामाइड सीरम। ये मेरा स्टार और बेस्ट सेलर है, तो जो भी इसको लेकर जाता है वो वापस इसको रिपीट परचेज करता ही है। और है, एक तो मैं नहीं सेलेक्ट कर सकती, एक रूट्स आयुर्वेदिक हेयर ऑयल विच इज़ ऑल्सो माई स्टार प्रोडक्ट। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और प्लस पॉइंट इसका ये आता है कि मार्केट से जो प्रोडक्ट है ये अफोर्डेबल रेंज पे। जैसे मार्केट में आपको भी पता होगा 10% नियासिनामाइड सीरम अगर आप देखोगे तो वो 600-800 से स्टार्ट होते हैं और मेरा सीरम 400 का है, तो लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं। और क्योंकि इफेक्टिव है, मैं खुद बनाती हूँ तो 10% बोलती हूँ तो जाता भी है। और बहुत से जैसे अल्फा ब्यूटिन हो गया, लिकोराइस मोलेटी जो होता है, तो नेचुरल और एक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों का ब्लेंड इसमें बहुत अच्छा किया हुआ है कि वो अच्छा रिजल्ट देकर आता है, क्योंकि इफेक्टिव भी है, अफोर्डेबल भी है, तो स्टार सेलर है इसीलिए। कूल। सो आस्था, आप मुझे ये बताइए कि बेले एसेंशियल्स आप स्किन केयर प्रोडक्ट जो है ये आपने जो स्टार्ट किया है, इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्किन केयर ब्रांड? सोचा नहीं था, पर इवेंचुअली सोप मेकिंग से फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, क्योंकि मुझे खुद को एक्ने है। अभी आपको शायद थोड़ा बहुत दिखेगा, मुझे बहुत मेजर एक्ने इशू होता था और इसके स्पॉट्स तो बहुत ही ज़्यादा रह जाते थे। आपकी स्किन तो काफ़ी क्लियर लग रही है अब प्रोडक्ट्स यूज़ कर के हो गई है, टचवुड। बाकी बहुत प्रॉब्लम मैंने ये एक्ने का तो हमेशा से स्कूल टाइम से फेस किया हुआ है,
तो इसके लिए मैंने काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट भी चेंज किए, पर तब तक के लिए मुझे दिखेगा 10-15 दिन जब तक आप दवाई ले रहे हो, खा रहे हो, बट फिर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इफेक्टिव रिजल्ट किसी भी दवाई से नहीं मिल रहा था। सो आई थॉट कि मार्केट में इतने एक्सपेंसिव हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स कि हम एक बार आप ले लो, पर आप रिपीट परचेज करने के लिए आप सोचोगे 10 बार कि मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स लूँ या नहीं लूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि ये गैप है कि इफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन इकोनॉमिक रेंज नहीं है, तो फिर शुरू किया कि ये गैप एक हम फुलफिल कर सकते हैं, तो फिर ये स्टार्ट किया। आस्था इज जस्ट 24 years old और वो 20 years old से बेल एसेंशियल्स चला रही हैं। ये इतने कम एज में आपको कैसे ये आइडिया आया कि मैं अपना एक ब्रांड चालू करूं? तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा गुजराती खून भी है। मैं जॉब करती थी मुंबई की एक न्यूज़ एजेंसी में। जैसे आपको मैंने बताया कि बिजनेस पर्सपेक्टिव था नहीं इसको बनाना, बस एक रैंडम स्टार्ट किया, बट फिर गुजराती खून है, कहीं ना कहीं धंधा तो खून में भी है, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बिजनेस ही है जो मुझे पसंद आ रहा है। और एक्चुअली फिर बाद मुझे समझ में आया कि काम वही करो जो आपको पसंद है, तो और इसमें मुझे मज़ा भी आता है करने में। एग्जैक्टली, आप जो पसंद करते हो वो आप लॉन्ग टर्म लाइफ में कर सकते हैं। राइट। मैं जॉब करती थी, पर वो कहीं ना कहीं एक बर्डन और एक प्रेशर लगता था कि नहीं यार ये ख़त्म करके देना है। बट फिर जब खुद का कर रही थी तो समझ में आया कि इस पे तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं बना सक रहा, और मतलब आज भी कितने भी ऑर्डर्स आए नहीं आए, पर ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। राइट। तो फिर इसीलिए फिर बिजनेस ही डिसाइड किया कि यही है। आपके इस बिजनेस में चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, क्योंकि आपने जैसा बोला लॉकडाउन के समय आपने ये बिजनेस को चालू किया। आपने इन चैलेंजेस से कैसे फाइट किया और आगे बढ़ी? तो चैलेंजेस आते हैं काफ़ी, क्योंकि आफ्टर ऑल स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, तो कोई भी लेडी जल्दी से या कोई भी ट्रस्ट नहीं करता प्रोडक्ट्स पे कि मेरे स्किन पे शायद ये रिएक्ट कर जाए या कुछ हो जाए। पर ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले मैं उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करती हूँ, उसके बारे में पढ़ती हूँ, उसे बनाकर मैं मेरे फ्रेंड्स को, घर वालों को, सबके ऊपर उसका ट्रायल लेती हूँ टू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट अच्छा है और किसी के स्किन पे रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे मैं फिर रिव्यूज़ भी लेती हूँ जिनको मैं ट्रायल के लिए देती हूँ उनसे। और फिर ये चैलेंज हमेशा रहता ही है, एक वो ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि अभी तक बड़ी ब्रांड नहीं बना है कि आप आंख बंद करके ले लो। तो ये एक चैलेंज है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये अच्छा है और जेन्युइनली इसमें अच्छे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं। बहुत बार मुझे वीडियो भी दिखाना पड़ता है कि देखो मैं सच में बना रही हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ। तो ये एक चैलेंज है, पर फिर उनको मैं रिव्यूज़ दिखाती हूँ, समझाती हूँ कि नहीं सच में ये प्रोडक्ट काम करता है, आप एक बार ट्राई करो। और फिर जब वो एक बार कोई ले जाता है तो फिर उसको हमेशा के लिए फिर भरोसा आ जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। मैं भी आपकी स्किन केयर यूज़ करती हूँ और मुझे भी काफ़ी ट्रस्ट है, इसलिए आज आस्था मेरे साथ बनी हुई है। क्योंकि हम एक्चुअली स्किन केयर पे ऐसा होता ही है, उन्हीं ब्रांड्स को ट्रस्ट कर पाते हैं जो स्किन पे अच्छे से कंज्यूम होता है और अच्छे से हेल्प आउट करता है हमारे प्रॉब्लम्स को। सो आस्था, आई वुड लाइक टू नो कि आगे आपने आपको 5 years बाद कहाँ देखती हैं स्किन केयर ब्रांड के साथ? ओके। तो आज की डेट पे बहुत से स्किन केयर ब्रांड्स आ चुकी हैं और कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है। पर मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम ऐसे हमारे होम ग्राउंड में रहें छत्तीसगढ़ में, और मेरे को इसको बड़ा करना है एज अ छत्तीसगढ़ ब्रांड, तो मैं सब इमेजिन करती हूँ कि इसको अगर मैं एज अ छत्तीसगढ़ की स्किन केयर ब्रांड पोर्ट्रे करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ओवरऑल इंडिया में काफ़ी ब्रांड्स हैं, बट कोई एक ब्रांड जो सिर्फ छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, यहाँ का होम ग्रोन है, यहाँ के होम ग्रोन जैसे काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो सिर्फ यहाँ मिलती है, वो सारे मैं यूज़ करती हूँ मेरे हेयर ऑयल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में। तो वो निकल कर आ सकता है कि छत्तीसगढ़ की होम ग्रोन ब्रांड है और वहाँ से फिर इसको बढ़ाने का सोचा हुआ है। ओके, दैट्स वेरी नाइस कि आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में इतना सोचती हैं। इस ब्रांड को लेके ज़्यादा कॉन्शियस है कि अपने सेल्फ ग्रोथ को लेके आप क्या चाहती हैं? इस ब्रांड के साथ आप ग्रो करना चाहती हैं कि ब्रांड को ग्रो करना चाहती हैं? मोटिव मेरा ब्रांड को ग्रो करना है, इसीलिए बहुत से वीडियोस में मेरा फेस भी नहीं दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कंज्यूमर्स हैं वो दिखे, उनका रिजल्ट दिखे। मोटिव मेरा यही है कि ब्रांड को ग्रो करना है, मेरी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। राइट। So Astha, I would like to know, how do you manage your personal life and your this journey of business life? ओके, सो दिस हैज़ बीन अ टास्क, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली अपने बेले को ग्रो करने के लिए एग्जीबिशंस करती हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। तो एक ये चैलेंज है पर्सनल लाइफ मैनेज करने का इससे, बट मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए या
बहुत सारी चीज़ें बनानी है साथ में, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग। और मेरा पिलर ही मेरी फैमिली है। मैंने आपके वीडियोस में देखा है आपकी मम्मी हेल्प कर रही है, आपके घर वाले हेल्प कर रहे पैकेजिंग में, दैट्स वेरी नाइस। उन्हीं के कारण मैं दोनों लाइफ इजीली मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। और कभी भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो हमेशा होते हैं कि नहीं लड़की अकेले हो जाएगी, तो सबके सब मुझे हेल्प कराने भी आते हैं, तो ऐसे मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती है। सो हाउ मेनी स्टाफ डू यू हैव? करंटली जस्ट वन। दैट्स यू? Really? That's me. Okay, that's very nice. And my mother, Okay. definitely, she helps. मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट and she helps me in packaging. Okay, तो आगे प्लान्स हैं कि आप महिला सशक्तिकरण करना चाहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहेंगे, वुमेन्स को आप अपने अंडर पे रख के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 औरतें हैं जो मुझसे कांटेक्ट में हैं, जिनको रोज़गार की ज़रूरत भी है, तो मैंने उनसे बात की हुई है। अभी तक प्रोसेस में हुआ नहीं, बट उनसे बातचीत हो चुकी है कि उनको मैं बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी जिससे वो अपना खुद का बना के अपना काम कर सकें और अपना घर चला सकें। और अभी भी अगर किसी को नीड है, जो ये चाहती हूँ कि वो ये काम सीखें और अपना घर चलाएं, तो बिल्कुल वो कर सकती हैं, मैं उनको सिखा सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप मेरे साथ भी काम करना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। That's very nice. That's very inspiring. That ये आस्था इतनी छोटी होके भी ऐसी सोच रखती हैं कि वो फ्री में ये नॉलेज देना चाहती हैं उन लोगों को जो अपना घर चलाना चाहते हैं। Stop making excuses, women's. बोलते हैं कि मेरे पास रोजगार के साधन नहीं है। देखिए ऐसी महिलाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई जो आपको रोजगार देने के लिए तैयार है। सो आस्था, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप आने वाली जनरेशन को, ये जो अभी जस्ट 12th पास कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आगे अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? 12th तक तो लाइफ बहुत टफ लगती थी, बट टू बी ऑनेस्ट वो बहुत इजी है। आप एक नटशेल में हो, घर वाले हैं, सब है, पर जैसे आप बाहर निकलोगे लाइफ के चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं और खुद से ही हर चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी है खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए। यही है कि डरिए मत, और अगर आपको कुछ थॉट आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और करना चाहिए, इवन दो कोई आपको मना कर रहा हो, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने मना किया, कि मेरे तो फ्रेंड्स लोग भी मजाक उड़ाते थे कोई कि तू अगर टेड टॉक में आई कभी तो क्या बोलेगी, साबुन बेचती थी? मैंने कहा हाँ बोलूँगी साबुन बेचती थी, क्योंकि हर कोई यूज़ करता है। तो चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं, और कोई भी थॉट या कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, किसी को समझ नहीं आता आप क्या सोच रहे हो। तो बिल्कुल आप कुछ स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल करिए, बस शुरुआत करने की देर होती है, बाकी सब खुद ब खुद इवेंचुअली हो जाता है। कड़ी मेहनत के साथ एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेहनत करने से ना डरे और एक्सक्यूजेस मत बनाएं। और आस्था, आई वुड लाइक टू हैव अ रैपिड फायर राउंड विथ यू राइट नाउ, जिसमें हम जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे और आपके जल्दी जल्दी जवाब चाहिए होंगे। आस्था, अगर आपको अपने काम को एक फिल्म का टाइटल देना हो तो आप क्या टाइटल देंगे? जादू। जादू, वाओ वेरी नाइस। और क्यों? क्योंकि है जादू तो है। सो आस्था, आपने आज तक सबसे वियर्ड अफवाह क्या सुनी है? यही कि मैं खुद नहीं बनाती प्रोडक्ट्स, मैं किसी और से लेकर अपना उस पर नाम चिपका कर मैं बेच देती हूँ। बट इसीलिए ही मैं काफ़ी वीडियोस डालती हूँ खुद बनाते हुए कि नहीं मैं सच में बनाती हूँ, मैं दूसरों से नहीं लेती, और सारे प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं और मैं ही बनाती हूँ। अगर आप को एक मौका दिया जाए कि आप अपने एग्जीबिशन टाइम पे एक अपना बैकग्राउंड साउंड बजाएं जो कि आपको मोटिवेट करे और सेलिंग के लिए और कस्टमर्स लाने के लिए, तो वो कौन सा गाना हो? रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। वाह वेरी नाइस। अगर आपको मौका मिले फ्री में दुनिया घूमने का, तो वो कौन सी जगह होगी? फ्री में दुनिया घूमने का, बी ऑनेस्ट मुझे इंडिया के बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ही हैं घूमने के लिए कि पहले इंडिया तो खत्म कर लूँ। राइट। सो आस्था, व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट फूड? गुपचुप, पानी पूरी ऑफ कोर्स। ओके, कभी भी खिला दो। हर लड़की का फेवरेट हाँ, एक होता ही है पानी पूरी।
आस्था, वैसे तो आप बहुत बिजी रहती हैं, पर आप हमें ये बताइए कि घर का ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको बहुत मजा आती है? बहुत कम लड़कियां ऐसा बोलती होंगी, पर मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, रियली? हाँ। तो आपका फेवरेट कुकिंग डिश कौन सा है? फेवरेट कुकिंग डिश इज पनीर की सब्जी। ओके। मुझे इजी चीज़ें नहीं आती, आप मानोगे नहीं, मुझे पोहा वगैरह नहीं आता जो बेसिक होता है। तो आप मुझे कुछ टफ चीज़ें बोल दो, वो मैं बना के दूंगी। आप किन से इंस्पायर होती हैं? बिलासपुर की ही है, उनका नाम निधि है। और वो इंस्टाग्राम पे उनका पेज चलता है, निधि जीव आश्रय। तो वो एनिमल्स के लिए वो बहुत अच्छा काम करती है। तो वो एक लेडी है जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी की वो चाह होती है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में अच्छा रहे, काम करके पैसे कमाए, बट शी इज़ द वन जो एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। वो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि ये बिना किसी सेल्फ मोटिव या बिना किसी लालच के वो सब कुछ अपना एनिमल्स के लिए दे दिए हैं। तो शी इज़ द वन। ओके। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट। अगर आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली तो पहला काम आप क्या करने वाली हैं? ये काफ़ी ट्रिक क्वेश्चन है 1 करोड़ जीत कर। थोड़े बहुत पैसे तो डेफिनेटली काम में लगाऊंगी, और बाकी जितना हो सके उतनी। थोड़े या बहुत? ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। थोड़े या बहुत? अच्छा, 50-50 कर लेते हैं। 50 मैं काम पे लगा दूंगी, बाकी 50 जिनकी मैं हेल्प कर सकूँ उनको हेल्प कर दूंगी। कूल। उड़ाऊंगी नहीं? उड़ाऊंगी नहीं, कमा के फिर उड़ा दूंगी। ऐसा क्या है आपकी नजरों में जो सिर्फ रेडियो कर सकता? सो आस्था, आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रेडियो कर सकता है आपके लिए? अच्छा, तो जो ऑथेंटिसिटी होती है वो रेडियो में है। लोग जानते हैं हम पहले से हमेशा से कि जो चीज़ रेडियो में आएगी वो हमेशा सही आएगी, चाहे वो न्यूज़ हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई ऐड भी क्यों ना हो। अगर रेडियो में आ रहा है तो वो सही हो रहा है। तो एक ऑथेंटिसिटी जो है वो मुझे सिर्फ रेडियो से ही मिल सकती है। और मैं भी ये समझती हूँ कि कोई अगर आज की डेट पे मेरी आवाज़ अगर रेडियो में सुन रहा है तो वो उस इंसान को विश्वास दिलाता है कि नहीं, सही बंदा पीछे बैठा हुआ है। सो आस्था, वुमेन्स डे आ चुका है, तो आप वुमेन्स के लिए अपना एक मैसेज दे दीजिए। तो मैंने ये देखा है कि जो महिलाएं होती हैं, मैंने अपनी मदर्स को देखा है, मेरी एज की लड़कियों को देखा है, काफ़ी सेल्फ डाउट में होती है कि बेसिक सी चीज़ अगर योगा करने भी जाना है तो वो कर पाऊंगी या नहीं। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी डाउट आता है। तो वो प्लीज़ आप मत सोचिए, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है, चाहे वो आपको कुछ काम करना हो या कुछ नया सीखना हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, महिलाओं में ये पावर होती है, ये ताकत होती है कि वो किसी भी एज में कोई भी काम कर सकती है। तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए, आपके दिमाग में आपका मन जो करे आप वो करिए। सो आस्था, आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही है? ओके। तो स्कूलिंग मैंने बिलासपुर से ही की है, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल से। और फिर मैंने बैचलर्स किया मास मीडिया में ही, मुंबई से। ओके। और फिर मैंने अपना मास्टर्स भी एडवर्टाइजिंग में किया है, मुंबई से। तो ये रेडियो और एड्स और वीडियोस, न्यूज़, ये फील्ड पे मैं काफ़ी मैं रही हूँ, और ये काफ़ी मुझे इंटरेस्ट भी करती है ये वाली फील्ड। सो आपको क्या लगता है कि वीडियो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जो है वो कैसे अलग है रेडियो एडवर्टाइजिंग से? क्योंकि आपने दोनों का एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट। ओके, तो वीडियो और ऑडियो दोनों ही फील्ड के चैलेंजेस बहुत अलग हैं। वीडियो में ऐसा है कि आपको फ्रीक्वेंटली बहुत क्लिप्स चेंज करने पड़ते हैं ताकि लोगों का अटेंशन वहाँ पे ग्रैब हो। और ऑडियो इन इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पे ये हो जाता है कि आपको इमोशंस आने चाहिए। अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, अगर डरावना हुआ वहाँ पे तो कोई चीज़, तो आपको वो साउंड इफेक्ट्स, आपका आवाज़ में वो डर लाना कि सामने वाला सिर्फ आवाज़ सुन के डर जाए। तो आपके कोई इमोशंस हैं, कोई इमोशनल स्टोरी सुना रहे हो, तो वो आपकी आवाज़ होना कि सामने वाला सिर्फ आवाज़ सुनकर ही रो दे वहाँ पे। ये एक आर्टिस्ट की पहचान है जो रेडियो में ही मिल सकती है, जो ऑडियो में ही मिल सकती है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं, मतलब अगर स्टोरी सुनाना हो या स्टोरी मेकिंग हो या चाहे ऐड हो या कुछ भी हो, जो ऑडियो में वो चैलेंजेस रहते हैं और बखूबी सारे रेडियोज़, अरपा रेडियो जैसे है वो उसको निभाते हैं। और आई फील कि कोई भी हो वो ऑडियो से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। और आप भी जैसे गाने गुनगुनाओगे, आप ऐड भी सुन लिए, तो आप वो ऐड का जो आप म्यूजिक सुनोगे या है, कोई वो हमें याद टैगलाइन रह होगी, जाता है, हाँ, राइट। वो याद रह जाती होगी। तो डेफिनेटली अभी भी मैं ये फील करती हूँ कि ऑडियो जो होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ कर जाता है किसी पर भी।
आपकी आवाज मीठी है तो हमें आपकी आवाज भी याद रहेगी। और इसी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हालांकि 18 ईयर 6 साल पहले ही था, तो फिर भी आई वुड लाइक टू आस्क कि आप अपने छोटे सेल्फ को, अपने पास्ट को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आप सोचती हैं? ओके तो उस टाइम पे इससे एग्ज़ाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था, और आज जब बड़े होकर समझ में आ रहा है कि इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स नॉट होल लाइफ। उस टाइम पे हमारा सब कुछ वो एग्ज़ाम और वो कॉलेज एडमिशन ही पूरी लाइफ को कॉन्स्ट्रेन कर देता था कि अगर नहीं मार्क्स अच्छा है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने यंगर सेल्फ को ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता। देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो आगे चलकर फ्यूचर में आती है, जो बहुत ज़्यादा या कई ज़्यादा उससे भी इम्पोर्टेंट है। वो भी है, डेफिनेटली है, बट हम क्या उस उम्र में सब कुछ वही मान लेते थे कि यही है बस, जो है नहीं हुआ अच्छा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी भी बहुत कुछ है, तो ये बोलना आप एवरेज स्टूडेंट थी या बहुत, मतलब मैं कितना भी पढ़ लूँ, आई वॉज ऑलवेज अबव एवरेज स्टूडेंट। मैं अच्छा भी पढ़ लूँ तो भी मेरे मार्क्स 75 to 80% आएंगे, मैं नहीं पढ़ूँ तो भी मेरे मार्क्स 75 to 80% आएंगे। Okay, तो इतनी एवरेज ही थी। नाइस। तो हमारे साथ थी यंग एंटरप्रेन्योर आस्था भानुशाली बेल एसेंशियल से। तो सुनते रहिए आपका अपना रेडियो अरपा रेडियो। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।